नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपदा आयुर्वेदा में। आज हम बात करने वाले हैं प्रकृति के ऊपर कि प्रकृति क्या समझाती है, प्रकृति क्या बताती है और प्रकृति के कितने रूप हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रकृति के बारे में। तो प्रकृति को बताने के लिए हम लोग एक शब्द का यूज़ किया करते हैं और वो शब्द को हम कहते हैं द गॉडली पावर। अब गॉडली पावर माने एक अदृश्य शक्ति होती है जो कि इस ब्रह्मांड से नियंत्रण करी जाती है। एक शब्द विराट जो कि प्रकृति शब्द को दर्शाता है और इन सब के लिए एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है जिसे हम सृष्टि प्रकरणम कहते हैं। अब ये सृष्टि प्रकरणम भी आगे जाके कई भागों में बढ़ जाता है, जैसे सत्व, रजस, तमस, गुण। ये तीनों जो हैं एक स्टेबल फॉर्म में होते हैं जिसे हम इक्विलिब्रियम फॉर्म कहते हैं। अब आगे बात करें कि प्रकृति के बारे में, तो प्रकृति प्रा जो है वो दर्शाता है सबसे अच्छा यानी कि बेस्ट। दूसरा वर्ड जो है वो दर्शाता है रजस यानी कि राजा। तीसरा जो है वो दर्शाता है तमस यानी कि तमह। अब आगे की चीज़ें देखी जाएं प्रकृति में, तो प्रकृति जो है वो त्रिगुण से और त्रिगुण त्रिभूता से और त्रिभूता 3 रंगों से, और ये 3 रंग आगे जाके 3 भागों में बढ़ जाया करते हैं। जैसे पहला जो है वो है लोहित वर्ण। लोहित वर्ण जो है अग्नि का स्वरूप है। तीसरा जो है वो है कृष्ण वर्ण जो कि अन्न का स्वरूप है। ऐसे ही शुक्ल वर्ण जो कि जो है जल का स्वरूप माना गया है। अब हम बात करें कुछ 2 श्लोक की, तो वो कुछ इस प्रकार हैं कि प्रकृति मीति स्वभावनम चरक विमान 8/95। दूसरा है प्रकृति शरीर स्वरूपम अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 1/9। प्रकृति मीति स्वभावनम जो है वो यह कहता है कि आपके स्वभाव कैसा है, प्रकृति के द्वारा आपका स्वभाव कैसा है। आपके अंदर जो प्रकृति है उससे पहचाना जा सकता है कि आपका स्वभाव किस प्रकार निकल के आता है। दूसरा प्रकृति शरीर स्वरूपम, मतलब प्रकृति जो है एक तरीके से शरीर की ही एक स्वरूप मानी गई है। अब बात करेंगे दोस्तों प्रकृति के 4 प्रकार की होने की, कि प्रकृति जो है वो 4 प्रकार की होती है। आइए देखते हैं कि पहला शुक्र शोणिता प्रकृति, दूसरा काल गर्भाशय प्रकृति, तीसरा मातुर आहार विहार प्रकृति, चौथा पंच महाभूता प्रकृति। अब पंच महाभूता प्रकृति तो आप लोगों को मालूम ही होगी। हमारा शरीर पंच महाभूत से बना हुआ है, इसीलिए यहाँ पे पंच महाभूत प्रकृति रखी गई है। अब बात करते हैं आगे इसी से मिलते जुलते एक श्लोक की, जिसे स्टार्टिंग में कुछ यूं कहा गया है कि तद्यता शुक्र शोणिता प्रकृतिम काल गर्भाशय प्रकृतिम मातुर आहार विहार प्रकृतिम महाभूता विकार प्रकृतिम चा गर्भ शरीरा अपक्षते। मीन्स इसका मतलब है कि ये श्लोक दर्शाता है कि प्रकृति जो है वो 4 प्रकार में इस समय धरती में हमारे शरीर के अंदर पाई जाती हैं। इसका रेफरेंस है चरक विमान स्थान। अब आगे बात करें तो प्रकृति को जांचने के लिए और भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं या फिर दिए गए हैं अलग अलग किताबों में। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहला जो होता है जाति प्रसक्ता, मतलब हम जाति के नाम से प्रकृति को जांच सकते हैं। दूसरा होता है कुल प्रसक्ता, मतलब कि हम कुल के हिसाब से जाति और कुल दोनों को प्रकृति में हम जांचने की संभावना रख सकते हैं। तीसरा होता है देशानुपातनी,
मतलब प्लेस के हिसाब से हम प्रकृति को, जगह के हिसाब से हम प्रकृति को जान सकते हैं। अब होता है कालानुपातनी, मीन्स समय के हिसाब से हम प्रकृति को जांच सकते हैं। पांचवा होता है वायु, मतलब वायु के हिसाब से हम प्रकृति को जान सकते हैं। छठा होता है प्रत्यय निमित्त रूपा प्रकृति, तो हम इसको निमित्त रूप के गुण से जान सकते हैं। अब जो सबसे बेसिक चीज़ है वो है प्रकृति के बेसिक प्रकार। तो प्रकृति 3 प्रकार में होती है जो कि बेसिक होते हैं। पहला देह प्रकृति, जो कि आपके शरीर से रिलेटेड होती है। दूसरा मनस प्रकृति, जो कि आपके मन से रिलेट होती है। तीसरा भौतिक, यानी कि भौतिक प्रकृति, जो कि आपके भौतिक गुणों से रिलेट होती है। देह प्रकृति जो होती है वो 7 प्रकार की होती है, और मनस प्रकृति जो होती है वो 16 प्रकार में बांटी गई है। ऐसे ही भौतिक प्रकृति को भी कई किस्सों में बांटा गया है। तो ये है प्रकृति के कुछ बेसिक टाइप्स। तो आज हमने जाना प्रकृति के बारे में कि प्रकृति कैसे आपके जीवन में है और कैसे रहती है आपके अंदर, और किन किन प्रकार में प्रकृति दिखती है, आती है, किन किन प्रकार में किस किस प्रकार के वर्णन करती है और कितने प्रकार की होती है। तो उम्मीद है आप लोगों को प्रकृति के बारे में काफ़ी कुछ आज पता लगा होगा। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ आपदा आयुर्वेदा के साथ, और यूं ही प्रकृति और अच्छे अच्छे सेशंस आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। तो हम लेते हैं अलविदा। अब मिलेंगे अगले चरण में। धन्यवाद।